वो अली। शहादत मस्जिद में अली पाक की खास बात ये भी है, उनकी खुसूसियत ये भी है, उनकी खुसूसियत ये भी है, अल्लाह के रसूल की खिलाफत अलग तरतीब है, हमारा ईमान है ना। लेकिन अल्लाह ताला ने जिसको जो अता किया, जिसके मुकद्दर में जो था, अल्लाह ने उसको अता किया। मौला पाक की जब शहादत हुई, आपने जामे शहादत नोश फरमाई, तो शहादत से पहले आपने अपने छोटे बेटे सरकार मौला इमाम हुसैन को कहा था कि जब मेरी शहादत हो जाएगी तो जहाँ मेरी शहादत होगी मेरे कमरे में मुझे छोड़कर तुम सब बाहर निकल जाना, तुम सब बाहर निकल जाना और थोड़ी देर के बाद फिर अंदर आना। अल्लाह। तो जब मौला पाक की शहादत हो गई, इमाम हुसैन फरमाते हैं, इसके रावी इमाम अली मकाम है, इमाम अली मकाम फरमाते हैं कि जब मौला मुश्किल कुशा की शहादत हो गई तो उनकी वसीयत के मुताबिक हम बाहर हो गए। अल्लाह। जब बाहर हुए तो हम एक आवाज़ गैब की सुन रहे थे कि अल्लाह के आखिरी नबी दुनिया से तशरीफ़ ले गए और अब उनके बाद उनके खातिमुल खुलफा अली की भी शहादत हो गई। और देर तक इस तरह की कुछ आवाज़ें आती रही और वो आवाज़ आना फिर बंद हो गई। तो हमने मौला अली का जो वो दरवाज़ा खोल करके देखा घर का, तो क्या देखा कि अली मुर्तज़ा को किसी ने गुस्ल भी दे दिया है और कफन भी पहना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और भी रिवायतें हैं जी, लेकिन इस रिवायत इसको लिखने वाले भी मुल्ला अब्दुल रहमान जामी है। सुभान अल्लाह। कि सरकार अली पाक की तजहीज़ व तकफीन गैबी तौर पर हुई और मौला अली पाक ने यह भी फरमाया था कि जब मेरी नमाज जनाजा पढ़ लेना तो मुझे लेकर के चलना गरीबैन की तरफ। एक मकाम है जिसको आजकल हम नजफ अशरफ कहते हैं। सुभान अल्लाह। गरीबैन की तरफ लेकर के चलना। जब तुम वहां पहुंचोगे तो एक मकाम आएगा, वहां से थोड़ी सी मिट्टी हटाओगे तो एक पत्थर चमकता हुआ रोशन नजर आएगा। उस पत्थर को हटाना तो मेरी कब्र भी खुदी हुई तुम्हें मिलेगी। यानी ना कब्र खोदने की जहमत है किसी को। अल्लाह अकबर। तो हजरत मौलाना अब्दुल रहमान जामी लिखते हैं रहमतुल्लाहि ताला अलैह, अल्लाह उन पे रहमतें फरमाए, कि मौला पाक की तजहीज़ व तकफीन यानी गुस्ल और कफन भी गैब से दिया गया। मैं नहीं समझता कि जो साबिर पाक को मानते हैं वो इसमें भी कोई शक करेंगे। वो इसमें भी कोई शक करेंगे। यार जब बेटे के लिए इतनी फजीलत मान ली, बेटे के लिए इतनी फजीलत मान ली कि क्या फजीलत मानी, यही तो ना कि इज्जत साबिर पाक ने शम्सुद्दीन तुर्क पानीपति को कहा था, शम्सुद्दीन जब तुझसे कोई करामत जाहिर हो जाए तो उस वक्त समझ लेना कि मेरा विसाल हो गया, लेकिन जब तू क्लियर आना तो आने के बाद मेरे जिस्म को हाथ मत लगाना और तू मेरे कमरे को बंद कर देना, फिर अल्लाह की कुदरत देखना। हजरत शम्सुद्दीन तुर्क पानीपति ने ऐसा ही किया। पानी गिरने की आवाज आई, जब आवाज बंद हो गई दरवाजा खोल के देखा तो खुद ब खुद गुस्ल भी हो गया था गैबी तौर पे और कफन भी पहना दिया गया था। बल्कि बढ़कर तो बात यह है कि वहां तो जनाजा पढ़ाने के लिए खुद भी अली का बेटा आ गया था। अरे यार जिसके बेटों की शान ये हो, उस अली पाक की शान का आलम क्या होगा। आप अली की फजीलत के लिए दिल इतना छोटा मत किया करें। बहुत खूब। अल्लामा जामी लिखते हैं कि इमाम हुसैन ने फरमाया कि हम अंदर गए तो हमने देखा कि तजहीज़ तकफीन खुद ही हो गई थी और फिर कब्र का इंतजाम भी गैब से था। अली पाक की शान ये है।